प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई में जुटे रहिए, क्योंकि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। ठीक है मेरे भाई? तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, कल हमारा चैप्टर था जैन धर्म। तो जैन धर्म को अच्छे से समझे और अच्छे से पढ़े। और हमारा आज से चैप्टर चल रहा है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के अंदर बहुत सारे वंश हैं, जैसे इसमें हो गया हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया। तो इन जितने भी वंश हैं इनको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अंत तक बने रहिए और अंत तक पढ़िए। ठीक है मेरे भाई? हमारा चैनल है आर्मी डिफेंस फैक्ट्री, तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप सभी लोग उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और आगे बढ़वाइए। ठीक है मेरे भाई? तो हमारा चलिए आज हम चालू करते हैं। आज हमारा चैप्टर है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य जो था, इसके बारे में सामान्य जानकारी के बारे में थोड़ा वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम जितने हमारे वंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमें लगता है आज हर्यक वंश तक होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज हर्यक वंश, मगर उससे पहले हम मगध साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी बन जाता है सामान्य जानकारी से। मुझे ज्यादा डीप नहीं जाना है, मतलब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई? तो हमारा जो आज है चैप्टर, आज हमारा चैप्टर है मगध साम्राज्य। तो ये सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। लिखेंगे सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाजनपद था। ठीक है भाई? इसे एक बार हम पहले भी बता चुके हैं कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इससे पहले काशी था। ठीक है मेरे भाई? और उसके बाद हम पढ़ेंगे मगध की स्थिति क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम पे। मगध की स्थिति वर्तमान में तो लिखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक मेरे भाई? लिखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसके बाद लिखेंगे पश्चिम बंगाल। क्या है मेरे भाई? इसके बाद है पश्चिम बंगाल। इसके बाद है बिहार। ठीक मेरे भाई? इतना नोट कर लीजिए, साथ साथ आप सभी लोग नोट करिए और समझिए साथ साथ। इसके बाद लिखेंगे इसके बारे में, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी
लिखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व माना जाता है। माना जाता है। ठीक मेरे भाई। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा मगध पर सबसे प्राचीन वंश कौन सा है। इसके बाद लिखेंगे मगध पर सबसे प्राचीन वंश कौन सा था। सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश है। कौन सा मेरे भाई? बृहद्रथ वंश है। ठीक मेरे भाई। कौन सा है मेरे भाई? बृहद्रथ वंश है। इतना सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके वंश और उसके साथ हम ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि कभी कभी सीरियल वाइज भी लगाने को कह देता है, या रिजीन में आता है, या फिर कभी कभी सीरियल वाइज आ जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे, या फिर मिलान आ जाता है। ठीक है रे भाई। तो हमें अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, हम साथ में ट्रिक भी बताएंगे इसकी। इसे नोट करिए आप सभी लोग। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप सब लोग नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वंश के बारे में सीरियल वाइज। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीरियल वाइज। इसमें जो वंश है, इसमें कितने वंश है मेरे भाई मगध साम्राज्य में? तो इसमें देखा जाए तो 7 वंश हैं। तो 7 वंश के बारे में पढ़ेंगे और पहले हम इसके सीरियल वाइज बता देंगे भी, मगर इससे पहले हम एक ट्रिक हमारा लिखेंगे। ट्रिक क्या है मेरे भाई? लिखेंगे हम सब नहीं मानेंगे, हम सब नहीं मानेंगे, साहब को समझे। साहब को समझे, ये हमारी ट्रिक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सब लोग ट्रिक सही समझें, आप सब लोग ऐसे भी आप सभी लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला क्या है? हा से हम से हर्यक वंश लिखेंगे। हर्यक वंश। ठीक मेरे भाई। और सबसे लिखेंगे ये सबसे लिखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। ठीक मेरे भाई। इसके बाद है हमारा नहीं। क्या है मेरे भाई? नहीं क्या है मेरे भाई? नंद वंश। क्या है मेरे भाई? नंद वंश। इसके बाद है हमारा मानेंगे। तो इसमें मानेंगे के मतलब क्या है मेरे भाई? मोर वंश है। लिखेंगे मोर वंश। ठीक मेरे भाई। इसके बाद हमारा क्या है? साहब का मतलब क्या है मेरे भाई? सुंग वंश है।
शुंग वंश। ठीक मेरे भाई। इसके बाद है को का मतलब है कर्ण वंश। क्या है मेरे भाई? इसके बाद है कर्ण वंश। इसके बाद है समझे। समझे का मतलब क्या है मेरे भाई? समझे का मतलब है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। ठीक है मेरे भाई। इतना सब लोग नोट कर लीजिए, ये ट्रिक है। जरूरी नहीं कि आप सब लोग ट्रिक से ही पढ़िए, समझे ना। आप सभी लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये बस ये है कि ट्रिक है तो ट्रिक से थोड़ा बहुत याद रहता है। ठीक है। इसके बाद हम पहला जो वंश है इसमें हर्यक वंश, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसे आप सब लोग नोट करिए। तो आप सभी लोग नोट कर चुके? उम्मीद करते हैं सभी लोग नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हमारा है हर्यक वंश। हर्यक वंश को अच्छे समझेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि हमारा आरबी डिफेंस फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है। और शेयर भी करिए, जो जो भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिए। इसके बाद क्या है मेरे भाई? हर्यक वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश को इसे रेस कर देते हैं ऊपर वाला। इसके बाद है मेरा भाई हर्यक वंश। हर्यक वंश। ठीक मेरे भाई। ये हमारा आज चैप्टर है हर्यक वंश। और इसमें जो संस्थापक थे, इसके हर्यक वंश के संस्थापक थे कौन थे मेरे भाई? बिंबिसार था। कौन था मेरे भाई? बिंबिसार था। लिखेंगे संस्थापक कौन था मेरे भाई? बिंबिसार था। लिखेंगे बिंबिसार था। ठीक है मेरे भाई। इसकी स्थापना कब की? 544 ईसा पूर्व। 544 से जो चला है ये हर्यक वंश। 544 ईसा पूर्व 412 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ठीक मेरे भाई। इसके बाद हमारा संस्थापक इसके कौन थे? बिंबिसार था। ठीक मेरे भाई। और बिंबिसार का उपमान क्या था? इसके बाद लिखेंगे इसका उपनाम। इसका उपनाम था श्रेणिक। ठीक मेरे भाई। इसका उपनाम था श्रेणिक। इसके बाद हम लिखेंगे जो पॉइंट है बिंबिसार ने, लिखेंगे इधर बिंबिसार ने राज विस्तृत करने के लिए राज
विस्तृत करने के लिए, राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का विवाह संबंधों का सहारा लिया। क्या लगा मेरे भाई? सहारा लिया। ठीक मेरे भाई, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्होंने कम से कम लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसने लगभग 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया। ठीक मेरे भाई, इतना नोट कर लीजिए आप सब लोग। इसके बाद देखेंगे इसकी पहली पत्नी महाकोसला। इनकी पहली पत्नी का नाम था महाकोसला और इन्हें काशी दहेज में मिला। और इसे दहेज का उदाहरण कहते हैं। जो काशी दहेज में मिला था बिंबिसार को, इसे दहेज का उदाहरण कहते हैं। जो हमारे यहाँ दहेज चलता है, दहेज प्रथा, ये सब फालतू काम, दहेज कुछ नहीं होता भैया। अपने मेहनत अपने दम पे लाओ, कमाओ अच्छे से, वही है सब कुछ। दहेज बस कोई मतलब नहीं। उसके बाद हम लिखेंगे इसकी पहली पत्नी का नाम, इसकी पहली पत्नी का नाम महाकोसला था। लिखेंगे इसकी पहली पत्नी महाकोसला था। ठीक मेरे भाई, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की, लिखेंगे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौन थी मेरे भाई? बहन थी। ठीक मेरे भाई, इतना नोट कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बताए हैं। और इसके बाद जो दूसरी पत्नी थी चेलना, ठीक मेरे भाई, ये चेटक की पुत्री थी। ठीक मेरे भाई। इसके बाद देखेंगे क्षेमा तीसरी पत्नी थी, मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। इसके बाद लिखेंगे क्षेमा मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। ठीक मेरे भाई। इसके बाद है बिंबिसार ने
महाजनपद जीता, नहीं, बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। इसके बाद हमारा पॉइंट है बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। इसके बाद हमारा पॉइंट है बिंबिसार ने, लिखेंगे बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। उपराजा बनाया। ठीक मेरे भाई। इसके बाद पॉइंट है बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद हमारा पॉइंट है बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है मेरे भाई, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद है लिखेंगे परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। लिखेंगे परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है भाई। पिता की हत्या, इसके बाद लिखेंगे हमारा पॉइंट है पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। इसके बाद लिखेंगे पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। पितृहंता कहा गया। ठीक मेरे भाई, ये तो समझ में आया। नोट कर लीजिए सभी लोग इसे। इसके बाद हम लिखेंगे इस प्रकार हर्यक वंश को। इसके बाद हमारा पॉइंट है
अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई थी। इसीलिए इसीलिए हर्यक वंश को पितहंता भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हमारा पॉइंट है, इसे आप सब लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा पॉइंट है, अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, इसीलिए हर्यक वंश को पितहंता भी कहा जाता है। ठीक मेरे भाई। जो अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई थी, इसीलिए हर्यक वंश को पितहंता कहा जाता है। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी। ठीक है भाई। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता कहा गया है। ठीक है मेरे भाई। इसीलिए पितहंता कहा गया है। ठीक, इतना सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा है पॉइंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे अजातशत्रु को। ठीक मेरे भाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे भाई, इसके बाद हम पढ़ेंगे अजातशत्रु को। और जो अजातशत्रु था, इसका उपनाम था कुणिक। समझे ना मेरे भाई। इसका उपनाम था कुणिक। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पुत्री वाजरा के साथ हुआ था। ठीक है भाई। और अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। ठीक। और उसके बाद उदयन ने अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक मेरे भाई। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। ठीक मेरे भाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश कल। लिखेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक मेरे भाई। इसका कार्यकाल था 492 से 460। 492 से 460 BC। ठीक है भाई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, इसका उपनाम था कुणिक। इसका उपनाम कुणिक था। ठीक है भाई। इतना समझिए आप सब लोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक शासन किया। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक शासन किया। ठीक है भाई। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके पुत्र उदयन ने हत्या कर दी थी। ठीक है भाई।
इसके बाद लिखेंगे इसके पुत्र, इसको नहीं लिखेंगे, इसकी हत्या, इसकी हत्या, इसकी हत्या, इसके पुत्र, इसके पुत्र, उद्यन द्वारा कर दी गई। ठीक है भाई। इसके बाद लिखेंगे उद्यन, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, इसे इरेज कर लेते हैं। लिखेंगे उदयन, जो उदयन था मेरे भाई, इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ठीक है भाई। इसके बाद इसके कितने पुत्र थे? इसके 3 पुत्र थे। इसके 3 पुत्र थे। ठीक है मेरे भाई। इसका जो पहला पुत्र था अनिरुद्ध था। इसका पहला पुत्र अनिरुद्ध था। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद जो दूसरा पुत्र था मुंडा, का दूसरा पुत्र मुंडा। इसका जो तीसरा पुत्र था नागदशक। नागदशक। ठीक है मेरे भाई। इसी जो नागदशक था, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद इसकी हत्या किसने की? इसकी हत्या इसका मंत्री शिशुनाग ने किया। इसका मंत्री शिशुनाग ने किया। और यही शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। ठीक है मेरे भाई, जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना मेरे भाई। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए और साथ में रिवीजन करिए मेरे भाई। तो गर्मी बहुत है भैया, समझे ना, गर्मी में परेशान हो जाते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि हमारा आर्मी डिफेंस फैक्ट्री है, उसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है मेरे भाई, लाइक करिए और आगे इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है मेरे भाई। आप सभी लोग हमारे आर्मी डिफेंस फैक्ट्री परिवार से जुड़िए। ठीक है मेरे भाई। तो हमारा आज का लास्ट जो पॉइंट था इसमें नागदशक, तो नागदशक को अच्छे समझे और पढ़े। कल हमारा रहेगा शिशुनाग वंश। तो आज के लिए इतना मेरे भाई। नमस्कार, जय हिंद।